बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खैर वाफिस रखे, अपनी हिफाजत में रखे, हम सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये सहरी का टाइम, तो बस सहरी में जस्ट मैंने पराठे फ्राई कर लिए, तो मैंने हस्बैंड को कबाब फ्राई कर दिए। तो बस हस्बैंड से पूछ लेती हूँ भाई आपको क्या खाना है, तो बस हस्बैंड का यही होता है कि कबाब फ्राई कर दूँ, कभी एग बना दो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो बस एग नहीं खाया जाता ज़्यादा। तो हस्बैंड का भी बस ये होता है कि बस जिनको जो खाना होता है मैं को बना देती हूँ। और मेरी तो खैर सिंपल सी सहरी होती है, मेरी ज़्यादा वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता सहरी में कि मैं कुछ खाऊँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ रोज़ रखने के लिए। तो बस ये कि बस मैं चाय पराठा सहरी में खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरी ज़्यादा सहरी इतनी स्पेशल नहीं होती। और ये है ज़ोहर के बाद का टाइम, तो हस्बैंड ऑफिस से वापसी पे ये बस एवरीडे लेके आ गए थे, क्योंकि एवरीडे हमारा ख़त्म हो गया था। तो ये था कि बस उसमें कब निकला, तो बस कप को होता ना, बस कप पे बहस चल रही थी। बेटी ने कहा नहीं मुझे कप चाहिए, तो बस मैं उससे कह रही थी नहीं मुझे ये वाला कप मुझे चाहिए। तो बस बच्चों को ही होता है ना कि हर नई चीज़ आने वाली उनको चाहिए होती है, उनको पसंद होती है। और ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, स्पेशली जिसमें हार्ट बना होता है ना, तो ये कप भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम दोनों बस यही कह रहे थे कि कौन यूज़ करेगा कप को, कौन यूज़ करेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आप बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, कि बस वो आपको भी वही चीज़ चाहिए होती है। तो खैर घर की चीज़ें तो घर में सभी यूज़ करने को इतनी स्पेशल नहीं होती, ये जस्ट मजाक की बात है। तो बच्चों के साथ जो मजाक होता रहता है। और असर की नमाज़ पढ़ के बस मैं किचन में आ गई थी, तो बस अफ्तारी की तैयारी करने के लिए। तो ये मैं दही बड़ों के लिए बेसन मिक्स कर रही हूँ, पकौड़ों के लिए तो मैं इसमें सोडा और सॉल्ट डाल के मैं मिक्स कर लूँगी, तो दोनों साथ ही कर लूँगी। लेकिन ये मैंने दही बड़ों के लिए मैंने थोड़ा बिल्कुल अलग रखा है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा मैं आटा ऐड करती हूँ, जो हमारे घर का जो रूटीन का जो आटा होता है, तो इससे पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं जैसे 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून में आटा ऐड कर देती हूँ दही बड़ों के लिए, तो बहुत अच्छे दही बड़े बनते हैं। जैसे मैंने बेसन लिया तो इसमें सोडा और सॉल्ट डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और पकौड़े ऐसी चीज़ होती है ना कि बस आपका दिल नहीं भरता कि पूरा रमज़ान खाएं, लेकिन ये होता है कि मैं कभी कभी पकौड़े नहीं बनाती, बस ये होता है खाना कभी डायरेक्ट कर लेती, क्योंकि हस्बैंड का होता है कि वो खाना या चाहिए होता है उनको, और अफ्तारी खा खा के वो थक जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं कि नहीं भाई आज अफ्तारी नहीं बनाना, आज पकौड़े नहीं बनाना, आज खाना कर लो। क्योंकि छोटी फैमिली हो बड़ी फैमिली होती है तो फिर सबका ख्याल रखा जाता है, लेकिन हस्बैंड का होता है कि भाई चले आज नहीं होता, लो आज मैं बना रही हूँ लच्छा पकौड़ा, तो लच्छा पकौड़ा में बस ये होता है कि आप खूब सारी इसमें प्याज डालें और खूब सारा इसमें आप आलू डालें, इसमें लुक लाइक फ्रेंच फ्राइज़, तो बड़े अच्छे बनते हैं पकौड़े। तो मैं इसी तरह से पकौड़े बनाती हूँ, तो सभी को पसंद होता है। साथ साथ बस मैं मिल्क भी बॉयल कर रही थी, क्योंकि बस ये होता है ना कि आप रोज़े से पहले जो आप काम कर लें आपकी हिम्मत होती है, तो फिर रोज़े के बाद ये होता है थोड़ी हिम्मत डाउन हो जाती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती काम करने की। तो मेरी कोशिश होती है कि जितने भी मेरे काम है कि मैं रोज़े से पहले हिम्मत करके कर लूँ, क्योंकि वरना फिर ये होता है कि रोज़ा खोलने के बाद आपकी ऐसी हिम्मत हो जाती है कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि आप कुछ काम कर सकें, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बिल्कुल लेट जाओ। तो बस ये के साथ साथ मेरा मिल्क भी बॉयल हो रहा था, और ये मैं पकौड़े भी फ्राई कर रही थी। और ये मैंने दही बड़े मैंने बना लिए थे, तो उसको मैंने डिप कर दिया था, उसमें दही वगैरह ऐड कर दिया था। तो उसमें मैं चाट मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, जो मैंने दही बड़ा मसाला बनाया था, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपने अगर नहीं इसकी रेसिपी देखी तो वो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको ज़रूर जाकर देखिएगा चाट मसाला रेसिपी। और ये मैंने छोले भी मैंने रेडी कर लिए हैं। और अफ्तारी भी मैं बस मैं स्टार्ट में बस ये कहती हूँ, सबसे पहले बस मैं छोले बना लेती हूँ, दही बड़े मैं रेडी कर लेती हूँ, पकौड़े क्योंकि मैं लास्ट में फ्राई करती हूँ। तो पकौड़े बस ये होता है गरम गरम अच्छे लगते हैं, वरना ये होता है कि अगर आप पहले फ्राई करके रख दें तो पकौड़े बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस ये रोल वगैरह और ये सब पकौड़े तो मैं लास्ट में ही फ्राई करती हूँ। और बस रमज़ान की नेम तो ये होती है कि आप पूरा रमज़ान आप पकौड़े वगैरह सारी फ्राई आप चीज़ें खा रहे थे, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं होता। और लेकिन अगर आप रूटीन में अगर 2 से 3 दिन भी आप कंटिन्यू आप पकौड़े वगैरह या फ्राई कोई चीज़ खा लें तो बिल्कुल तबीयत बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो बस ये अल्लाह ताला की नेमतें ही हैं कि हम इतनी चीज़ें खा रहे होते हैं और हमें कुछ नहीं होता, तो हमें अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इतनी नेमतें खा रहे हैं। वरना बहुत से ऐसे लोग दुनिया में कि इतनी नेमतें होने के बावजूद खा नहीं सकते। तो हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इतनी नेमतें खाने वाला बनाया। तो अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, सबको अल्लाह ताला की नेमतें हैं उनको खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बस ये कि आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी ख्याल रखें। तो आप जब आप तारी बनाएं थोड़ी ज़्यादा बना लें, तो बस ये कि अपने पड़ोस में या अपने आस पास जो ज़रूरतमंद हैं आप उनको ज़रूर भेजें आप अफ्तारी।
जो भी आप बना लें, ज़रूरी नहीं कि अफ्तारी अगर आप खाना बनाते हैं तो आप खाना उनको दे दें, या अफ्तारी बनाते हैं तो आप अफ्तारी दे दें। तो रमज़ान में स्पेशली इस बात का ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए कि जितना हो सके हमें अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना चाहिए। जो भी हो, जिसकी भी हस्ब तौफ़ीक़ है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ख़र्च करें या आप बहुत ज़्यादा पैसा करें। जितनी भी आपकी तौफ़ीक़ है, जितनी भी आप बेयर कर सकते हैं, तो आप हमेशा कोशिश करें कि दूसरे लोगों की मदद करें, जो असल हकदार हैं। वरना नॉर्मली ये होता है कि आप गलत जगह पे दे देते हैं, आप गलत लोगों को दे देते हैं। तो हमेशा जब भी किसी को दें रमज़ान में अपनी जो भी अपनी ज़कात है, तो हमेशा देखभाल के और उनके आप बिल्कुल सेटिस्फाई हों कि हाँ, बाकी में ये नीडी हैं तो इनको हमें देना चाहिए। तो हमेशा उन्हीं लोगों को आप दें, उन्हीं लोगों की हेल्प करें। अपने आस-पड़ोस में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, सबसे पहले आपको अपने फैमिली मेम्बर्स में देखना चाहिए। आपके रिलेटिव जो भी हैं, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स से स्टार्ट करें कि आपके कोई भी हैं आपके फैमिली में जो भी, तो आप उनकी हमेशा हेल्प करें। और स्पेशली रमज़ान में तो बहुत हमें हेल्प करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला बहुत आपके इसमें बरकत देते हैं और ये आप ज़रूर करना चाहिए। जितना भी हो, जितना भी आप कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। तो ख़ैर बस अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो बस अफ्तारी में बस ये मेरे सारी अफ्तारी में रेडी हो गई थी। और ये फ्रूट चाट तो ये कि हस्बैंड बनाते हैं, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्रूट चाट बनाना और ये तरबूज वगैरह काटना। क्योंकि जब मैं असर की नमाज़ पढ़ के बस मैं किचन में फ्राई के लिए खड़ी हो जाती हूँ, तो बस मुझे इतना टाइम नहीं होता। तो बस हस्बैंड ये कर लेते हैं, बच्चे शरबत वगैरह बना लेते हैं, तो बस ये सारा काम मेरा होता है। तो बस इस तरह मिलजुल कर बस हमारी अफ्तारी रेडी हो जाती है। तो बस हम रोज़ा खोलने के लिए बैठे हुए थे, रोज़ा खोल लिया था माशाल्लाह से। बस इसी तरह से मिलजुल के बस करना चाहिए काम, तो आपको पता भी नहीं चलता। और हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो बस वो इसी तरह से करते हैं। उनको भी पता है कि मैं भी किचन में काम कर रही हूँ, तो वो हमेशा बगैर कहे खुद से वो अफ्तारी के लिए हेल्प के लिए आ जाते हैं, पूछ लेते हैं क्या करना है। तो उनको पता है कि मैं फ्रूट काट लूँगा, तो बस ये काम कर लेते हैं। तो हमेशा इस तरह से होना चाहिए, एक दूसरे की आपको हेल्प करनी चाहिए और समझना चाहिए एक दूसरे को। इस तरह से ज़िंदगी आपकी आसान हो जाती है और आपकी रिलेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आपकी बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। काम करने से कुछ नहीं होता है कि हस्बैंड काम कर ले तो बहुत गुना हो जाएगा, या हस्बैंड को समझते हैं भाई ये बीवी का काम है तो बीवी ही करेगी, मेरा क्या काम, मैं तो बस ऑफिस से आ गया। लेकिन हमेशा इस तरह से एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो अल्लाह ताला इस तरह से ही होना चाहिए, सबके हस्बैंड को अल्लाह ताला इसी तरह से बनाए। और रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि बस चाय बन जाए। क्योंकि बस चाय जब तक ना मिले ना, तो ऐसा लगता है कि जिस्म में जान ही नहीं है। और चाय पी के आपको जो एनर्जी आती है, तो सारे काम करने के लिए आप एक्टिव हो जाते हैं। तो बस ये चाय बस फ़ौरन से चाय बन जाती है कि बस नमाज़ पढ़ने जाती हूँ तो मैं चाय चढ़ा देती हूँ। फिर जब नमाज़ पढ़ के फ्री होती हूँ तो बस मैं चाय निकाल के ले आती हूँ। तो बस ये चाय तो बस फ़ौरन से चाहिए होती है। तो चाय पी के तो आपको जो एनर्जी आती है, तो आप दूसरे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वरना अगर चाय ना मिले तो बिल्कुल हिम्मत डाउन हो जाती है। और चाय में कुछ बात ऐसी है कि जब तक आप चाय पी ना लें, तो बस ये होता है कि बस थकान हो तो चाय पी लें तो आपकी थकान उतर जाए। सर में दर्द हो तो चाय पी लें तो आपके सर में दर्द ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की लॉजिक है, उस तरह की बातें हैं। तो बस हम सुनते रहते हैं। तो बस इसमें हकीकत क्या है, तो इसमें हकीकत थोड़ी बहुत तो है कि आपको पता होता है कि चाय पीने से आप एक्टिव हो जाते हैं। और ये मैंने रोल बना लिए थे, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको शेयर की थी इसकी रेसिपी। तो बस ये 2 दिन मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था, मैं इसको टाइट कर लिया था। ये ज़िप-लॉक बैग में मैं इसको मैं रख रही हूँ निकाल कर। तो बस इससे ये होता है कि आपकी सेफ्टी हो जाती है, फिर आपको ईज़िली आपको निकालने में ईज़ी रहता है कि आपने बस निकाले, जो आपको फ्राई करने हैं आप कर लें। तो बस ये होता है कि बनाने के साथ-साथ बस आप चीज़ बना तो लेकिन उसको आपको रखने की भी एक वो टेक्निक होनी चाहिए और उसको रखने की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये भी बड़ी मेहनत के काम होते हैं कि आप साथ-साथ आप कर रहे होते हैं रमज़ान में। और चीज़ें बनाना कोई कमाल नहीं होता, लेकिन आप उसको रखने का आपका बड़ा कमाल होता है कि आप उसको चीज़ों को आप एडजस्ट करें, चीज़ों को आप मैनेज करें। तो समोसे, रोल रमज़ान में बहुत सी चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन इसको ये मैनेज करना ये भी एक टेक्निक होती है और ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। खैर ये रमज़ान के काम होते हैं तो सभी कर रहे होते हैं और रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है तो एक आसानी हो जाती है। फिर आप इस तरह से करके रख लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो खैर मैंने ज़िप-लॉक बैग में रख ली है, मैं इनको मैं रख दूँगी और फिर डेली जो जितनी मुझे नीड होगी तो मैं उसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो बस इसी तरह से होता है। तो मैं कभी रोल फ्राई कर लेती हूँ, तो मैं कभी समोसे फ्राई कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह से फिर आपके लिए आसानी भी हो जाती है, आप इस तरह के काम कर लेते। और ये साथ-साथ मैं शामी कबाब भी रख रही हूँ। शामी कबाब मैंने 2 दिन पहले बनाए थे, तो 2 दिन तक ही बिल्कुल फ्रीज़ हो गए, टाइट हो गए। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप कुछ इस तरह की चीज़ रखें, तो पहले इसको आप फ्रीज़ कर लें, तो ईज़ी रहता है। वरना अगर आप बिल्कुल उसी वक्त ऑन द स्पॉट आप बना के ज़िप-लॉक बैग में डाल दें, तो इस तरह से सारा शेप ख़राब हो जाएगा। फिर आपका ये होता है कि शामी कबाब ख़राब होने के आपके चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो मैंने फ्रीज़ कर लिया, तो बिल्कुल टाइट हो गया, इसका शेप भी ख़राब नहीं होगा। तो बस रमज़ान में ये है कि आपको जो भी आपको नीड हो, तो आप ईज़िली आप निकालें। आपको जितनी भी चाहिए, तो आप इस तरह से फ्राई कर लें,
तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा थोड़े आपका ये तो थोड़ा टाइम लगता है एक वक्त में, लेकिन फिर आपको बाद में बड़ा ईजी हो जाता है। इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि आपने ईज़िली आपने निकाले और आप इसको रख दें। और ये ज़िप-लॉक बैग में सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, वरना आप अगर कंटेनर बैग हैं तो कंटेनर में बहुत ज़्यादा स्पेस बढ़ जाती है। तो छोटी फैमिली के साथ ये फ्रिज होता है, तो फ्रिज में आपको पता है कि इस तरह की चीज़ जल्दी मैनेज हो जाती हैं। और डिफ्रीज़र हो तो उसमें कोई इशू नहीं कि आप बना के कंटेनर में भी डाल दें। तो खैर मैंने बस को उठा के मैं रख दिया था। ये मैंने आपको बताया था कि ये मैंने लास्ट में मैंने शेयर किया था कि मैंने इस तरह से ऑरेंजेस के मैंने क्यूब बना लिए थे और सारा ऑरेंज जूस निकाल के मैंने आइस ट्रे में मैंने रख दिया था। तो ये बस क्यूब्स बन गए थे, तो मैंने इसमें कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है आपकी, तो आप बड़े फ्रेश फील करते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ों पे जाएं, ना कि आप आर्टिफिशियल फ्लेवर्स में जाएं कि आप टैंक बना लें या दूसरी चीज़ें आप ले लें। तो मेरी कोशिश होती है कि हमेशा मैं नेचुरल चीज़ों पर जाऊँ। तो आप ये जब भी शरबत बनता है, डेली बनता है शरबत, तो इसमें 2 से 3 मैं क्यूब डाल देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, पीने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है, आप एकदम से एनर्जी आ जाती है। और लेमन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आजकल एक्सपेंसिव चल रहे हैं, तो बस ये कि मैंने इसे कर लिया था। और हमेशा कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ों पर जाएँ, ना कि आप पैकेट की चीज़ें लेके आ जाएँ। इंस्टेंटली आपने बना लिए, क्विकली आपने ये बना लिया, तो कोशिश करनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन आपकी हेल्थ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और ये मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ, मैं सहरी के लिए भी बना के रख रही हूँ झटपट कोरमा। तो बस सब मैं सब चीज़ डाल के मैं रेडी कर लूँगी। तो बस आज का व्लॉग बस मेरा यही था कि अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।